श्री परमात्मने नमः। प्रार्थना। अपने अभ्यास में एक बात और शामिल कर लें। हर रोज सोते समय ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्यार भरे हृदय से बड़े ही शरणागत भाव के साथ प्रार्थना करें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। अपने मन में प्रार्थना को 1 या 2 बार दोहराकर थोड़ी देर तक इस पर मनन और ध्यान करना चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए जैसे कोई अत्यंत दीनहीन इंसान अपने कष्टों को बड़े ही दुख भरे हृदय से दिव्य मालिक के सम्मुख रख रहा हो तथा आंसू भरी आंखों से उसकी दया और कृपा की याचना कर रहा हो, तभी वह कृपा पाने के लायक बन सकता है। ईश्वर से प्रेम करने के अनगणित तरीके हैं और कई भावों से उसकी उपासना की जाती है, जैसे पितृभाव, सखा भाव आदि। मेरे विचार से प्रेमी और प्रेमास्पद से बेहतर कोई संबंध नहीं हो सकता। यदि कोई अभ्यासी खुद को प्रेमी और ईश्वर को प्रेमास्पद मान ले और उसी भाव से चले, तो इसका परिणाम यह होगा कि अंत में ईश्वर स्वयं प्रेमी और अभ्यासी प्रेमास्पद बन जाएगा। परंतु अगर वह समझने लगे कि इस स्तर पर पहुंचकर उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसके आगे क्या शेष रह जाता है, यह बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका संबंध केवल अभ्यास से है। प्रार्थना सफलता का सबसे महत्वपूर्ण और अचूक साधन है। इसके जरिए हम परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। प्रेम और भक्ति भाव से प्रार्थना करने का कारण यह है कि व्यक्ति अपने में एक प्रकार का खालीपन पैदा कर ले, ताकि ईश्वरीय कृपा का प्रवाह उसकी ओर मोड़ा जा सके। जब संसार वर्तमान रूप में उभरा तो केंद्रीय बिंदु सभी प्राणियों के भीतर गहराई में मौजूद था। हमारे अंदर जो केंद्रीय बिंदु है, वह उच्चतम का अंश होने के नाते हमारा ध्यान स्रोत की तरफ आकर्षित करता है। प्रार्थना में हम उसी केंद्रीय बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह तभी संभव है जब हम अपने अंतर में उसी की जैसी हालत पैदा कर लें। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह तभी हासिल की जा सकती है जब हम खुद को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें, जो अत्यंत सरल और शांत है। देखने में यह बहुत कठिन प्रतीत होता है, परंतु उनके लिए जो उसके इच्छुक हैं ऐसा नहीं है। किसी में परमात्मा के लिए तीव्र तड़प पैदा हो जाने पर वह वास्तव में प्रार्थना के भाव में रहने लगता है। हर इंसान को अपने अंदर ऐसी हालत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई इंसान पल भर के लिए भी ऐसी हालत पैदा कर ले, तो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। परंतु इसे हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। लोगों को इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई ऐसी हालत पैदा कर ले और उसमें स्थिर हो जाए तो उसके लिए सिवाय स्मरण करने के और कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और स्मरण भी ऐसा कि उसका एहसास भी कभी न हो। मालिक को प्रणाम।